चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन। सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है सेट। ठीक है, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, एक कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object, collection of well defined and distinct object is called set। ठीक, यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए, एक वेल डिफाइंड, दूसरा डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है? सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए, ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब डेफिनेशन इस तरीके से गिवन होनी चाहिए कि उन डेफिनेशन के मीनिंग पर्सन बाई पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है पर्सन बाई पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए? जैसे अगर आपको बोला जाए एक कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, ये अगर आपको बोला गया कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो गुड स्टूडेंट होना वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? जरा समझे। जैसे क्लास में दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, पहले स्टूडेंट को कहा जाए फाइंड द लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा या फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो अपने फील्ड की लिस्ट बना लेगा, उसके लिए वो गुड है। कोई दूसरा स्टूडेंट अगर लिया जाएगा तो वो अगर लिस्ट बनाने जाए तो उसके लिए और स्टूडेंट की लिस्ट बना देगा जो उसके फ्रेंड होंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले पर्सन की लिस्ट और दूसरे पर्सन की लिस्ट क्या रहे, मैच करे। तो इसका मतलब गुड स्टूडेंट होना वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सेट नहीं है। लेकिन अगर डिफाइन किस तरीके से किया जाए, एक कलेक्शन ऑफ 90+ स्टूडेंट्स। अब ये लिस्ट क्लास में किसी को भी दी जाए, किसी भी स्टूडेंट को दी जाए, तो 90+ मार्क लाने वाले स्टूडेंट हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन बनाए, चाहे सेकंड पर्सन बनाए या थर्ड पर्सन बनाए। तो ये जो है आपका सेट है और ये सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्लियर? ठीक है, ये वेल डिफाइंड। और दूसरी चीज़ क्या? डिस्टिंक्ट, की जो आपको लिस्ट बनानी चाहिए उस लिस्ट में सभी क्या होने चाहिए? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्लियर है? ये बात क्लियर हो? ये आपको सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है, कि वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, कौन सी ऑब्जेक्ट? जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हेडिंग आ जाए नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट का मतलब सेट को डिनोट किस तरीके से करेंगे। तो जनरल ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स of English alphabet। कैसे रिप्रेजेंट डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसके बाद अगली चीज आएगी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स।
ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से, तो ध्यान देना नोटेशन लग चाहिए। नोटेशन का मतलब उसको डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट का मतलब कोई भी गिवन सेट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या आएगा, ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स, दो मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट डाल रोस्टर मेथड, और इसी का एक और नेम है टेबुलर मेथड, और ठीक है लिस्टिंग मेथड, तीन नेम दे सकते हैं, रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या है, इन दिस मेथड we write elements of a set, जो भी सेटअप होता है क्या इसके एलिमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये, ठीक है, बाय प्लेसिंग, क्या प्लेस करना है, कॉम, ठीक, बिटवीन दैट एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, जो एलिमेंट होंगे सेट के उनके बीच में कॉमा लगाएंगे और उसे टाइप इनसाइड रखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड मेथड है सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर, ठीक है, सबसे पहला फॉर्म क्या था, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या करते, इन दिस मेथड वी राइट ए प्रॉपर्टी ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, विच इज टोल्ड every elements of set and y only elements of set inside curly bracket। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सेट के सभी एलिमेंटों द्वारा क्या हो होल्ड की जा रही हो और केवल सेट के ही एलिमेंटों द्वारा होल्ड की जा रही है, उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो मेथड आपको बताए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको बताया कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ये कहा जाए सेट ए लेटर ऑफ वर्ड फॉर्म, क्या कहा गया, ए लेटर ऑफ वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म का एक लेटर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई, क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई, फॉलो एक वर्ड गिवन है और उसका लेटर। तो ये तो आपका जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसी को अब यहाँ डेफिनेशन क्या दी गई है, तो डिफाइन किया गया ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो फॉलो का पहला जो लेटर है
एफ। ठीक है, तो दूसरा आपको जो रोस्टर मेथड बताया उसमें क्या बताया कि सेट के जिन एलिमेंटों का सेट है, तो एलिमेंट क्या लेटर्स का, तो पहला लेटर क्या एफ, उसके बाद कॉमा लगाए, दूसरा एलिमेंट क्या है ओ, लेटर बोलेंगे ओ, फिर उसके बाद तीसरा एल। और आपको शुरुआत में ही सेट की डेफिनेशन बताई कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो सेट के अंदर सभी चीज़ें डिफरेंट रखते हैं, कोई चीज़ रिपीट नहीं करते। तो दोबारा एल वो लिख चुके हैं, फिर ओ वो भी लिख चुके हैं, उसके बाद क्या डबल। ठीक है, तो उसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये बेटा कौन सा फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और उसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये कौन सा फॉर्म हो गया रोस्टर। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मैथ। क्लियर है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया था रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर, और सेम सेट बाय डिफरेंट मेथड। ठीक, ये क्या हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, इसके बाद अब आप लोग अगली हेडिंग डालें क्लोज इंटर। ठीक, it is represented by कैपिटल ब्रैकेट ए कॉमा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ब्रैकेट और उसके अंदर दो एलिमेंट लिखेंगे। अब ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज all elements between A and B and also A and B are included and also A and B are included। ठीक, क्या मतलब है इसका, उसके लिए आप लोग देखिए, इसके मीनिंग के लिए एक आपको एग्जाम्पल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 1,3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड आल्सो 1 and 3 का इंक्लूड, और 1 और 3 भी क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप लोग नंबर लाइन बनाए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी तरह चलती जाएगी और इधर भी बैठ में चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 1 से लेके 3 तक के बीच के सारे एलिमेंट, यानी ऑल द नंबर बिटवीन 1 and 3, और 1 and 3 आर आल्सो इंक्लूडेड, यानी 1 और 3 भी इंक्लूड है। तो अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया गया तो ये जो डार्क पोर्शन है ये इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक ऐसा नंबर x, ठीक है, जो 1 से लेके 3 तक के बीच में क्या करता है, लाई करता है, और 1 और 3 के क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, यानी ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका मतलब a, b, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा एक ऐसा नंबर x जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम a to a से लेकर b तक, a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, यानी x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, इनके इंटरमीडिएट भी कोई वैल्यू हो सकती है। ये चीज़ का रिप्रेजेंट करती है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, इसके बाद अगली ओपन, अगली चीज क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, यू आर और रिवर्स में क्या, दो तरीके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट से या रिवर्स में कैपिटल ब्रैकेट से। एंड इट्स मीनिंग, और इसका मीनिंग क्या है, ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की इंटरमीडिएट सारी वैल्यू, बट ए एंड बी आर नॉट, ठीक है, ये बीच की सारी वैल्यू है
लेकिन ए और बी क्या है, इंक्लूड नहीं, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। क्या मतलब है, इसको भी बेटा आप लोग फॉर एग्जाम्पल देखिए, वही सेट ले रहे, कैपिटल ब्रैकेट में था, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट 1,3, उन्हीं नंबरों को ले रहे, नंबर लाइन पर मानो रिप्रेजेंट कर रहे 0 1 2 3। तो ये बोला गया 1 और 3 के बीच की तो सारी वैल्यू है, लेकिन ना तो 1 इंक्लूड है ना 3 इंक्लूड है, यानी 1 और 3 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब जो एलिमेंट नहीं होना चाहिए वो कैसे शो किया जाएगा नंबर लाइन पे, तो जो एलिमेंट आपका नहीं उस पर हम लोग क्या करते हैं, होल, क्या बना दें, होल हॉलो सर्किल। हॉलो सर्किल का मीनिंग है कि वो प्लेस क्या है, ब्लैंक है, यानी वो नंबर आपका इंक्लूड नहीं, ठीक है। तो 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, 1 और 3 के इंटरमीडिएट जितने भी नंबर है वो सारे नंबर इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, यानी 0.0001 बिल्कुल 1 के 0 को बिल्कुल नियर अबाउट जो भी नंबर है वो इंक्लूड है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। 2.99999 करके आप जितने भी 9 लगा दें वो सब इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और 3 से लेस, कंफर्म, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर एग्जांपल हुआ। तो जनरली इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जनरली यहाँ पे क्या था, इक्वल का भी साइन आया था, क्योंकि वो ये वैल्यू भी क्या थी उसके अंदर इंक्लूड थी, ए और बी इंक्लूड थे, क्योंकि इक्वल भी था। यहाँ पर ए और बी क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ, ए से ग्रेटर बी से लेस, ये आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग आ रहे हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज, पहली बात ये क्या है, इंटरवल है, ठीक है। ओपन का मतलब था कि कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉर्नर वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लोज का क्या मतलब था, कॉर्नर वैल्यू दोनों उसके अंदर क्या थी, प्रेजेंट थी। अब सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, तो हाफ ओपन है या हाफ क्लोज है। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज 2 टाइप के हो सकते हैं। इसमें ए पॉइंट डाले पहला नंबर, ठीक है, एक तरफ कैपिटल ब्रैकेट है और एक तरफ कैसा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड एंड ए इज इंक्लूडेड, जिस साइड कैपिटल ब्रैकेट है वो इंक्लूड होगा, बट बी नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, यानी जिस साइड स्मॉल ब्रैकेट होगा वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल उसी सेट के लिए अगर उन्हीं नंबरों के लिए एग्जाम्पल है 1,3, ठीक है। तो क्या मतलब है, 1 पे क्या लगा हुआ, कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसका मतलब 1 इंक्लूड हो सकता है, मतलब कोई नंबर x इस तरीके से उसकी वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, लेकिन 3 से क्या होगी, लेस, 1 से ग्रेटर या इक्वल 3 से लेस, यानी 1 और 3 के बीच के नंबर होंगे, 1 इंक्लूड है 3 इंक्लूड नहीं है। अगर आप लोग इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 और डॉट 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 तो आगे अपनी चलती चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं करना होता उसके ऊपर क्या करते थे, हॉलो सर्किल बना देते, और 1 आपका क्या है, इंक्लूड है, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 3, 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 1 प्रेजेंट होगा लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं होगा, इंटरमीडिएट सारे नंबर क्या होंगे, प्रेजेंट, क्लियर है। तो देयरफॉर तो जनरली इस ए कॉमा बी का क्या मीनिंग होगा, ऐसा कोई नंबर x ए से ग्रेटर और इक्वल और बी से लेस। तो एक तरीके से आप लोग ये समझिए, जब भी जिधर भी साइड कैपिटल ब्रैकेट आता है वो वाले नंबर में इक्वल का भी साइन आता है, और जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आता है वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आता,
ये तो पहला टाइप था सेमी ओपन और सेमी क्लोज का। अब इसी का सेकंड पॉइंट, अभी क्या थी, फर्स्ट वैल्यू पे क्या लगा हुआ था, कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ था, सेकंड वैल्यू पे क्या लगा हुआ था, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें दूसरा जब सेट आएगा तो फर्स्ट वैल्यू पे क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड वैल्यू पे क्या लगा हुआ है, कैपिटल ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो इंक्लूड नहीं है, जो कैपिटल ब्रैकेट है वो इंक्लूड है, और उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है। इंटरवल का मतलब एक रेंज, उनके बीच की सारी वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल वैल्यूज between A and B and B is included, but A is not included। बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली आप लोग एग्जाम्पल उसी सेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं उन्हीं नंबरों के लिए, 1, 3, 0, 1, 2, 3, आगे और भी नंबर हो सकते हैं, तो सेट के अंदर है, या तो 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे क्या बोला कि 1 इंक्लूड नहीं करना है, जो इंक्लूड नहीं करना है उस पर क्या बनाएंगे, हॉलो सर्किल, और 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जनरली इसका मीनिंग क्या निकला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 3 तक, और जनरली इसका मीनिंग क्या हुआ, A से ग्रेटर, B से लेस या इक्वल। क्लियर है, ये आपका क्या हुआ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ सिंबलों के मीनिंग सिखा रहे हैं कि कैपिटल ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है। सेट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके, एक बार फिर से आप लोग सेट्स, तो इसका सिंबल बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इंटरवल में क्या था, स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट, और सेट्स में क्या है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अंदर A, B, C डॉट 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 के एलिमेंट है, एंड इट्स मीनिंग that only A, B, C dot 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 are included and no value between them is unique। उनके बीच की कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो सेट के आप लोग पहले भी अभी आप लोग सेट समझ चुके हैं, तो यहाँ सिंबल का मीनिंग क्या निकला इस बात को समझे। फॉर एग्जाम्पल, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिए जाए 1, 2, नंबर लाइन में बनाया 0, 1, 2, 3, और भी हो सकते हैं आगे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या बोला दिया, 1, 2, 3 लिखा है, हमने क्या बताया, ABC डॉट 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 अगर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, ओनली ABC आर इंक्लूडेड, मतलब जो नंबर सेट सिंबल के अंदर है केवल वही इंक्लूड है। तो अगर केवल कोई नंबर को इंक्लूड करना होता है तो जो इंक्लूड नहीं करना होता उसको हॉलो सर्कल से बनाया था, और जो इंक्लूड करना होता है उसको आप लोग क्या करेंगे, फिलअप सर्कल, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे क्या कि 1 है, 2 है, 3 है, बीच की कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे एक बात समझिए, तो ये कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है, ये केवल समझने के लिए, नोट करने के लिए नहीं। इस कैपिटल ब्रैकेट का क्या मीनिंग था कि A और B ये दोनों नंबर, ये खुद भी उसके अंदर क्या इंक्लूड है, और इनके इंटरमीडिएट वैल्यू भी इंक्लूड है। तो सेकंड थिंग, स्मॉल ब्रैकेट A कॉमा B बताया, इसका मतलब क्या था, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या, A और B ये दो नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके इंटरमीडिएट सारी वैल्यू क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ पर भी इंक्लूड थी, इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ पर भी इंक्लूड थी, यहाँ पर क्या कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड है, यहाँ पर कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो जब इंटरमीडिएट सारी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है, चाहे आपका क्लोज इंटरवल हो चाहे आपका ओपन इंटरवल हो, तो इंटरवल में कभी भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं होंगे।
क्यों 2 से ज़्यादा एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं होंगे? अगर किसी इंटरवल में ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट भी हैं तो कॉर्नर एलिमेंट लिखने का मतलब, जैसे अगर 1,3 लिखा तो कॉर्नर एलिमेंट लिखने का मतलब है 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं वो सब इसके अंदर है। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डॉट 3 तक। ठीक है, तो इसमें केवल क्या किया जाता है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक लार्जेस्ट वैल्यू, केवल 2 वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती हैं और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू दोनों वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओपन इंटरवल में भी केवल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू प्रेजेंट क्या की जाती है, यहाँ पर शो ऑफ की जाती है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू तो क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू प्रेजेंट है तो फिर आप लोग क्या लगाएंगे, कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज इंटरवल बनाएंगे, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो इनमें 2 से ज़्यादा नंबर को या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को शो करने की कभी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कितने भी नंबर अगर प्रेजेंट हो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर अगर आप लोग शो कर देंगे तो वो बीच वाली सारी वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होगी। ये इसका क्या है, मीनिंग है। बाय द डेफिनेशन यू नो दैट ऑल द वैल्यू बिटवीन दीज 2 नंबर आर इंक्लूडेड इन दिस सेट। ठीक है, तो ये फिर आपका क्या हुए, और कर्ली ब्रैकेट यानी सेट। सेट का मीनिंग है कि अगर उसके अंदर केवल आपने ए और बी लिखा है तो इसका मतलब केवल ए और ई ही क्या है, रिप्रेजेंट है, यानी ओनली ए एंड बी। इसमें इंटरमीडिएट का कोई चक्कर नहीं होता। तो अगर इसमें और वैल्यू रिप्रेजेंट होती हैं तो फिर आपको वो सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर 1, 3 लिखा हुआ है तो केवल 1 और 3 है। अगर आप किसी सेट में 1, 2, 3 3 एलिमेंट है तो वो अलग सेट बनाया जाएगा 1, 2, 3। तो सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट शो करने पड़ते हैं। अगर आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं जितने उसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि इंटरवल में केवल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि केवल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब उसकी डेफिनेशन ही है कि इंटरमीडिएट सारी वैल्यू आपकी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए आप लोग सब स्टैंडर्ड सिंबल्स। mean and their use। सेट्स में कुछ सिंबल यूज होंगे, उन सिंबल की क्या मीनिंग है और किस तरीके से उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक टेबल बना लें। ठीक है, पहला सिंबल। ठीक है, तो टेबल बनाने में लिख लें किस तरीके से टेबल। सबसे पहले सिंबल, छोटा सा बिल्कुल कॉलम में। ठीक है, सिंबल के बाद प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मीनिंग, यूज एंड एग्जाम्पल। तो सेट थ्योरी के लिए ये सिंबल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला सिंबल आप लोग 2 डॉट ऊपर नीचे लिखेंगे और इस सिंबल को पढ़ते हैं आप लोग सच। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं आप लोग, सच है। और इसका मीनिंग क्या है, यूजेस क्या है। ठीक है, तो देखो जरा किस तरीके बिफोर दिस सिंबल एनी क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी का मतलब आइदर सेट और इट्स एलिमेंट, कुछ भी। एनी क्वांटिटी कैन बी रिलेटेड, कोई भी क्वांटिटी लिखी जा सकती है। एंड आफ्टर सिंबल, और सिंबल के बाद बी गिव्स information
about that quantity, और उस सिंबल के बाद, ठीक है, इस सिंबल से पहले कोई भी क्वांटिटी लिखी जा सकती है, एंड आफ्टर सिंबल वी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वांटिटी, और सिंबल के तुरंत बाद उस सिंबल के बारे में क्या दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। तो इस सिंबल से पहले हमने क्वांटिटी लिखी एक्स, ठीक है, और उस सिंबल के बाद हमने उसके बारे में क्या दी, इंफॉर्मेशन, एक्स इज इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 इवन है, +-2 +-4 +-6, यानी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। ये पहला सिंबल सच दैट, इसका ये मेन, ठीक है, नोट करना है। दूसरा सिंबल आपका क्या आएगा, सी बनाकर पीछे कर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, या फिर एक और चीज पढ़ सकते हैं इसको, इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट, ठीक, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू या फिर इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अब इसका किस तरीके से यूजेस है जरा ध्यान में, तो देखो, बिफोर दिस सिंबल, बिफोर दिस सिंबल only elements, ठीक है, before this symbol only elements of set can be written। इस सिंबल के पहले केवल सेट के क्या लिखे जा सकते, एलिमेंट लिखे जा सकते। पिछली बार क्या था, सैचुरेट वाले सिंबल में कोई भी क्वांटिटी, सेट भी हो सकता था, एलिमेंट भी हो सकता, लेकिन इस सिंबल में सेट, इस सिंबल से पहले सेट नहीं लिखा जा सकता, इस सिंबल से पहले केवल क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी रिटन, एंड आफ्टर सिंबल, और सिंबल के बाद ओनली सेट कैन बी रिटन, और इस सिंबल के बाद केवल क्या लिखा जा सकता है, सेट लिखा जा सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़े, ठीक है, पैरा चेंज करके लिखे, ठीक है, एंड एलिमेंट्स written before the symbol, तो सिंबल के पहले जो एलिमेंट लिखा है, ठीक है, जो भी एलिमेंट लिखे हैं, प्रेजेंट इन द सेट written after symbol। क्या मतलब है, इस सिंबल के पहले जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है या जो भी एक से ज़्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं, वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट में जो रिटन है आफ्टर सिंबल के। सिंबल के बाद जो भी सेट है उसके अंदर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। क्या मतलब है, जरा देखिए फिर से एक एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आपको सेट ए गिवन है 1 2 3, क्या गिवन है, सेट ए 1 2, ठीक है, तो फिर अब आप लोग जानते हैं सेट के एलिमेंट क्या है, तो 1 बिलोंग्स टू, क्या मतलब है, 1 जो है वो ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी 1 ए के अंदर मौजूद है। या फिर दूसरे शब्दों में जैसे क्या पढ़ सकते हैं, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का क्या है, एक एलिमेंट, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं, 3 एलिमेंट ऑफ, क्लियर है इस सिंबल का मीनिंग। इस सिंबल से पहले सेट के एलिमेंट, सिंबल के बाद सेट
और सिंबल के पहले जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो सिंबल के बाद लिखे हुए सेट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये का मतलब है बिलोंग्स टू या इज एलिमेंट। क्लियर है? अब बिल्कुल इसी की बात, अब अगर आप लोग तीसरा नंबर लिखेंगे बिलोंग्स टू का, इसे अगर कट करें, क्लियर है, अगर इसे आप लोग कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। और दूसरे शब्दों में से क्या पढ़ सकते हैं, इज नॉट एलिमेंट, क्या इज नॉट एलिमेंट ऑफ। बिल्कुल सेम टाइप का इसका भी क्या है, बिफोर this symbol only element of set can be written and after the symbol only set can be written। और उसमें क्या था, प्रेजेंट था, और इसमें डज नॉट है मतलब प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन द सेट रिटन आफ्टर द सिंबल। क्या था, जब बिलोंग्स वाला साइन था तो बिलोंग के पहले जो था वो सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है। और जब यहाँ पर इसको कट कर दिया तो फिर क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर एक सेट 1 2 3 दिया और हमने एक एलिमेंट ए लिया स्मॉल, तो इसके अंदर कहीं स्मॉल ए तो नहीं करता, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, या स्मॉल ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम लोग क्या एक और एग्जाम्पल है, 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। नंबर 4 जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, या 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का तीसरा क्या है आपका, डज नॉट बिलोंग टू, या फिर इज नॉट एलिमेंट। नोट कर लें आप लोग इसे जल्दी से, तब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4, ठीक है, 4 सिंबल पे आए आप लोग। अगला सिंबल आपका क्या आएगा, बी बना के काटते हैं, या फिर उल्टा ए भी कई लोग इसे बनाते हैं। इसे पढ़ते हैं आप लोग फॉर ऑल। तो क्या पढ़ते हैं, फॉर, ठीक है, क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो जरा समझें। यहाँ पर इस सिंबल में बिफोर या आफ्टर की कोई विशेष जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, विद दिस सिंबल, विद दिस सिंबल ए प्रॉपर्टी इज ऑलवेज, इस सिंबल के साथ एक प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, गिवन, ठीक है, और विच इज सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड होगी बाय ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे समझे, इस सिंबल के साथ क्या होगी, एक प्रॉपर्टी हमेशा गिवन होगी जो कि सेटिस्फाई होगी बाय ऑल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट written after symbol। जो इस सिंबल के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखी होगी उसके द्वारा हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये बोला जाए, एक प्रॉपर्टी मिली, x इज एन इवन नंबर
x is an even number for all x belongs to, ठीक है, for all x belongs to, थोड़ा कम स्पेस में है, x is an even number फॉर्मूला आ गया for all x belongs to, क्या दिया गया देखो, इस सिंबल के बाद दिया गया x, और कौन सा x, जो a का दिया है एलिमेंट, x इज एलिमेंट ऑफ ए या x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो इसके बाद एक आपको क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्या दी x, और जो एलिमेंट का एक है a का, तो a के एलिमेंट x, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है ना, इसके साथ एक प्रॉपर्टी जरूर दी है, प्रॉपर्टी क्या दी, x इज एन इवन नंबर। तो जो सेट a है वो सेट a का है x का है, और बोला क्या गया, x की प्रॉपर्टी है कि x कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो फिर जो सेट a होगा वो काय का सेट हो जाएगा, इवन नंबर का, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। इसका मीनिंग क्या निकला कि a का जो भी एलिमेंट था वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर। तो इस फॉर ऑल सिंबल का मीनिंग है कि इसकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी साथ में गिवन प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? ये आपका सिंबल कौन सा है, फॉर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल पे है, नोट कर लिया आप लोग इसे, फॉर ऑल के बाद फिफ्थ सिंबल आएगा रिवर्स, ठीक है। नॉर्मली की आप लोग इस तरह से कैपिटली अपनी बार की कह जाएगा रिवर्स, जैसे क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, क्या पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट। इसमें भी बिफोर कोई भी लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें भी क्या होता है, विद दिस सिंबल एक प्रॉपर्टी, इसमें भी एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए, एक प्रॉपर्टी एक ऑलवेज गिवन, ठीक है। अब विच इज सेटिस्फाइड जो भी सेटिस्फाई होगी बाय एट लीस्ट वन वैल्यू ऑब्जेक्ट written after symbol, ठीक है। जो भी सेटिस्फाइड होगी बाई एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की जो सिंबल के आफ्टर रिटन है। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जरा समझे, फॉर ऑल में क्या था कि जो प्रॉपर्टी थी वो उस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि सारी वैल्यू सेटिस्फाई करे ना करे, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी हो जो सेटिस्फाई करे, ताकि वो एग्जिस्ट कर जाए, मतलब उस रूल को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल दिया, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज ई, कि एग्जिस्ट कर रहा है एक एलिमेंट एक्स सच दैट, इस तरीके से कि x का एक एलिमेंट है a का और x क्या है, इवन है। तो यहाँ पर इसी टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, x इज एन इवन नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x a का एलिमेंट था, x इवन था, लेकिन सभी x की वैल्यू जो a के एलिमेंट थी उसमें x क्या था, इवन था। यहाँ पर फॉर ऑल बोला गया था, यानी ऑल वैल्यू सारी में। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला गया कि x a का ही एलिमेंट है, x इवन भी है, लेकिन फॉर ऑल नहीं, केवल एग्जिस्टेंस हो जाना चाहिए। मतलब कि सेट a अगर आप लोग दिया जाए, तो अगर सेट a में एक भी इवन वैल्यू हो गई, जैसे एक एलिमेंट 0 हो गया, बाकी सभी वैल्यू ऑड हो जाए, कोई इश्यू नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, 2 4 और 1 3 5 7 9 बाकी सब कैसी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है। मतलब इस सिंबल का मतलब वो वैल्यू क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट भर कर जानी चाहिए, केवल क्या हो जाना चाहिए, वो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, फॉर ऑल का मतलब है ऑल वैल्यूज के लिए,
और देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ये जो बना हुआ था इसका मतलब है केवल ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, एटलीस्ट वन, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 था। इसके बाद आप प्रोवाइड ठीक है। फिर ठीक है, इस तरीके लेटा हुआ हुई हो और ठीक है, इसको पढ़ते हैं सबस, इसमें क्या पढ़ते हैं सबस, और सबसेट का ये सिंबल है, ठीक है, और केवल सबसेट ही है, तो से पढ़ो इज सबसेट, ठीक है, इसको क्या पढ़ो आप लोग, इज सबसेट ऑफ, ठीक है। अब इस सिंबल का क्या मीनिंग है, बाकी जो सबसेट क्या चीज़ होती है वो हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी टाइप्स ऑफ सेट में फिलहाल हम सिंबल के मीनिंग जो आप लोगों को कन्फर्म होनी चाहिए, तो देखो इसमें बिफोर और आफ्टर का मीनिंग है, बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर और आफ्टर को दिस सिंबल बिफोर एंड आफ्टर दिस सिंबल only sets can be written, इस सिंबल के पहले और इस सिंबल के बाद दोनों केवल क्या लिखे जा सकते हैं, सेट लिखे जा सकते हैं, सेट के एलिमेंट इनसे पहले नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। एंड सेट written before symbol, before symbol is made from ठीक है, और जो सेट वो सेट जो सिंबल से पहले लिखा हुआ है वो मेड यानी वो बनाया गया हुआ फ्रॉम सेट written after symbol by taking some or all elements, some or all elements, ठीक है। क्या मतलब है जरा सा, by taking some or all elements, ठीक है, तो जरा समझो इस चीज का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कोई सेट एक पहले से हमें मिलेगी 1 2 3, ठीक है, ठीक। अब हम लोग को ये दूसरा सेट हमने क्या लिखा, बिफोर एंड आफ्टर द सिंबल, इस सिंबल से पहले या इस सिंबल के बाद केवल क्या लिखे जा सकते सेट, तो फिर एक मानो सेट पहले है तो कम से कम 2 सेट तो चाहिए, एक पहले के लिए और एक बाद के लिए, ठीक है। कोई दूसरा सेट हमने लिया और दूसरा सेट हमने जो लिया वो इसमें से ही कुछ एलिमेंट लेके बना लिया, मान लो 1 2 कुछ एलिमेंट ले, ठीक है। एक और हमने मानो सेट लिया, वो हमने मानो इसके सारे एलिमेंट ले लिया 1 2, ठीक है। तो अब ये हमने सिंबल लगाया इस सब सेट ऑफ, ठीक है। तो क्या बताया कि इस सिंबल के पहले भी सेट आना चाहिए, सिंबल के बाद में भी सेट आना, बाद में हमने ए लिखा, तो इसके पहले वो सेट आना चाहिए जो इसमें से ही कुछ एलिमेंट लेकर क्या किया गया, बनाया गया, यानी बी, तो बी ने कोई इसी में से तो लेके बनाया गया था, या फिर सी भी इसमें से लेके, तो बी इसमें से कुछ एलिमेंट लेके बनाया गया, सी इसके सारे एलिमेंट लेके बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या है, इच सबसेट ऑफ, यानी इस सिंबल के पहले जो सेट है, ठीक है, वो सिंबल के बाद वाले सेट का ही क्या होता है, पार्ट होता है, उसी का ही एक पोर्शन होता है, उसी में से लेके बनाया गया होता है। कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं, ये टाइप का सिंबल है इच सबसेट ऑफ का। बाकी सबसेट क्या है ये आप लोग डिटेल में टाइप्स ऑफ सेट में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लें ये सबसेट ऑफ को,
अब आ जाए आप लोग सिक्स। पिछले वाले इस सबसेट ऑफ में नीचे इक्वल का साइन भी लगा हुआ था, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। इसको पढ़ते हैं इज प्रॉपर सबसेट, इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और बिल्कुल सेम टाइप का यूज है क्या, बिफोर एंड आफ्टर सिंबल ओनली सेट कैन बी रिटन एंड सेट रिटन बिफोर द सिंबल इज मेड फ्रॉम द सेट रिटन आफ्टर सिंबल। पिछली बार क्या था, जब इक्वल लगा हुआ था, जो सबसेट था बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल एलिमेंट। यहाँ पर क्या होता है, बाय टेकिंग सम नॉट ऑल, सभी एलिमेंट क्या लेंगे, कुछ एलिमेंट लेके बनाया जाएगा, ऑल एलिमेंट नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, ए से बी सेलेक्ट किया गया, ए से सी सेलेक्ट किया गया, तो बी में कुछ एलिमेंट लिए गए, तो बी क्या है, प्रॉपर सबसेट, और सी क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो बी आपका प्रॉपर सबसेट है, सी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ कई बार स्टूडेंट को थोड़ा सा मन में डाउट होता है कि जो बी सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। तो बी जो है उसमें से कुछ लेके बनाया गया, तो उसे सबसेट की तरह भी यूज कर सकते हैं आप लोग, प्रॉपर सबसेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी को आप लोग सबसेट की तरह तो यूज कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट की तरह यूज नहीं कर सकते। तो बी के लिए दोनों वैल्यू सही रहेंगी, लेकिन सी के लिए दोनों वैल्यू सही नहीं है। कन्फर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इज प्रॉपर सबसेट। नोट कर ले जल्दी से, प्रॉपर सबसेट का क्या मीनिंग है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट की मीनिंग में बेटा काय का डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सबसेट में सारे एलिमेंट भी क्या किए जा सकते हैं, सिलेक्ट किए जा सकते हैं। प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसके बाद अगला सिंबल 5, ठीक है, 0 बनाए उसे काट, इसे पढ़ते हैं आप लोग PHI 5। क्या पढ़ेंगे, PHI 5। इसका क्या मीनिंग है जरा समझे। इट इज एम्प्टी, कोई विशेष मीनिंग नहीं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो इतनी आपकी मेन सिंबल है जिनकी आप लोगों को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नोट कर ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आज इतना सफिशिएंट रखते हैं, आज आपको जो समझाया बस उसे आप लोग तैयार करें, ठीक है। इसके आगे कल स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट।